जब भी आप अपने सोशल मीडिया को देखते हो तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही खबर ट्रेंड कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और वो ये है कि तालिबान जैसे एक आतंकवादी संगठन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत जमा ली है और अफ़गानिस्तान की जनता के जहन में वही 20 साल पुरानी भयावह तस्वीर ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि वहाँ की जनता तालिबान से बहुत ही अच्छी तरीके से रूबरू है और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि तालिबान कितना ज़्यादा क्रूर है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये सोचने वाली है कि 20 साल तालिबान कहाँ गायब था और वो बिल्कुल शांत क्यों बैठा था और किस वजह से। तो उसका कारण ये है कि अमेरिका ने उसे वहाँ से खदेड़ दिया और उसके ऊपर काफ़ी बार हमले किए, जिसकी वजह से तालिबान 20 साल तक बैकफुट पर रहा। लेकिन एक चीज़ ये सोचने वाली है कि दुनिया की हर चीज़ के अंदर सबसे बड़ी सुपर पावर एक इतने छोटे देश की क्यों मदद कर रहा था। और इसी के साथ एक और सवाल सामने आता है कि अमेरिका ने अपने 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर क्यों खर्च किए, कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को हर चीज़ें प्रोवाइड करी, स्पेशली उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए अच्छे लेवल के वेपन्स प्रोवाइड करे ताकि उनसे वो टक्कर ले सकें। और सबको पता है कि CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने अफ़गानिस्तान को अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी। जब 2020 के अंदर अमेरिका में चुनाव हुए तो उन्होंने अपना बेनिफिट देखते हुए, उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपना बेनिफिट देखते हुए अफ़गानिस्तान से अपनी आर्मी को हटाने का निर्णय लिया। लेकिन वो डिसीज़न जो अमेरिका ने अपने पिछले 20 साल इन्वेस्ट करे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि तालिबान यही चीज़ देख रहा था कि जैसे ही अमेरिका पीछे अपने पाँव लेगा तो हम अपने आगे पाँव पसारेंगे। और यही सब कुछ हुआ। अमेरिका की जितनी भी मेहनत थी, उनका टाइम, उनका पैसा, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, सब कुछ एंड में बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई। अमेरिका के सेना के जाने के कुछ ही समय के अंदर तालिबान की गतिविधि इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने कुछ ही समय में पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान पर अपनी हुकूमत कर ली, जो कि आपको डेली देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि ये इतना बड़ा संगठन कैसे बना, अमेरिका ने अपने 20 साल यहाँ पर क्यों लगाए, ओसामा बिन लादेन कैसे आया, और एक बहुत बड़ा सवाल कि सिर्फ तालिबान के 70,000 आतंकवादी 3.5 लाख की अफ़गान सेना पर कैसे भारी पड़े और कुछ ही दिनों के अंदर, और अफ़गानिस्तान की सेना ने उनके सामने घुटने क्यों टेक दिए। इसी कड़ी में 1989 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान में सोवियत का कब्जा हो गया और ये चीज़ अमेरिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। इन चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफ़गानिस्तान में भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। और इसी ही दौरान अफ़गान मुजाहिदीन का गठन हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे,
जिसके बल पर अफ़गान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर ही इस लड़ाई के अंदर सोवियत सेना ने अपने 15,000 जवान खो दिए और ये सब चीज़ों को देखते हुए सोवियत संघ को अपने पैर वहाँ से हटाने पड़े और सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई के बीच आखिरी में अमेरिका तो जीत गया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन अलग हुई। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफ़गान मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान की राजधानी को घेर लिया, जिसके बाद सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफ़गानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान में अस्थिरता का माहौल बना रहा। 1994 में अफ़गान मुजाहिदीन का एक अंग था जिसका नाम तालिबान था, जो कि उस समय देश के अंदर उभरा और उसकी स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की। और 1994 में अफ़गानिस्तान के भीतर तालिबान एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया था। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और हथियार मुहैया कराए, ताकि तालिबान के ज़रिए सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का व्यापार मार्ग खुलवाया जा सके। और पाकिस्तान की भरपूर मदद के बाद तालिबान काफ़ी मजबूत हो गया और देखते ही देखते उसने 1996 में राजधानी काबुल को अपने कब्ज़े में ले लिया। धीरे धीरे उसने बाकी हिस्सों को भी अपनी गिरफ्त में लेने की शुरुआत की। इस बीच अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच कई सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न स्तरों पर अपने रिश्ते मजबूत किए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। इसी बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन दोबारा अफ़गानिस्तान में आता है, जहां उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। ओसामा बिन लादेन के मंसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत की। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। कुछ समय बाद सऊदी अरब में अमेरिका सेना के होने के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को और पेंटागन पर कई हवाई हमले कर दिए, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। और ये घटना इतिहास में 9/11 के नाम से जानी जाती है। और ये दिल दहलाने वाली घटना के बाद अमेरिका बहुत ही ज़्यादा तिलमिला उठा और उसने तालिबान को बोला कि हमें ओसामा बिन लादेन को सौंप दीजिए, नहीं तो इसके अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। लेकिन तालिबान ने इस चीज़ को बिल्कुल ही अस्वीकार किया और अमेरिका ने इसके जवाब में तालिबान के बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिस पर हवाई हमले किए, जिससे कि तालिबान को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा। और जो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल थी, उसके ऊपर तालिबान का कंप्लीटली कंट्रोल चला गया और तालिबान के बहुत बड़े आतंकवादी नेताओं को पाकिस्तान ने शरण भी दी। और इसके बाद अफ़गानिस्तान का माहौल और भी बिगड़ गया और उस माहौल को दोबारा ठीक करने के लिए अमेरिका ने अपनी वहाँ पर सेनाओं को लगाया। तो दोस्तों, ये थी तालिबान के जन्म की कंप्लीटली कहानी। और इसमें आपको ये भी पता चल चुका होगा कि सोवियत संघ और अमेरिका की आपस की लड़ाई के बीच एक देश कैसे पिस गया और ओसामा बिन लादेन का जन्म कैसे हुआ और उसी के बीच
तालिबान का जन्म कैसे हुआ और तालिबान इतना पावरफुल क्यों हुआ, और 2021 के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड तालिबान की कितनी ज़्यादा खतरनाक तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। वहाँ के आम नागरिक भागने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ज़रिया है, जो कि एयरपोर्ट है, और वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था की पूरी कमर टूट चुकी है, और जो पूरी दुनिया की एम्बेसी अफ़गानिस्तान में थी, वहाँ के ऑफिसर्स जा चुके हैं, और बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अपने प्राइवेट प्लेन्स और आर्मी की हेल्प से अपने लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालने की पुरज़ोर प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिन अफ़गानिस्तान के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। सो दोस्तों, आज की आपने वीडियो कंप्लीट समझ ली होगी आई थिंक, और मैं यही विश करूँगा अफ़गानिस्तान का माहौल जल्द से जल्द दोबारा नॉर्मल हो जाए।